Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir. Today I am here you to teach computer lecture number 4. In this lecture we will discuss algorithm, how we can solve problem with the help of algorithm. हम इस लेक्चर में algorithm को सीखेंगे और इसी के साथ के एल्गोरिदम के रूल्स क्या होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अब अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो आपको मिल सके। एल्गोरिदम किसे कहते हैं? हमारे पास कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम इस सेक्शन में एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या कहती है? एल्गोरिदम इज अ सेट्स ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक ऐसा सेट है जो एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ रिटन इन द न्यूट्रल लैंग्वेज, मतलब एक कुदरती लैंग्वेज जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन, जो एक इंसान आसानी से उसको समझ सकता है। हम उस लैंग्वेज में इसको रिटन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिपेयरिंग टी, हाउ वी कैन फॉलोइंग स्टेप। कहता है आप लोगों ने चाय बनानी है तो एक प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, टेक अ कैटल लेंगे, ठीक है, जिसमें आप चाय बनाने जा रहे होंगे। प्योर वाटर इन इट, कैटल के अंदर पानी प्योर वाटर डालेंगे। पुट द कैटल ऑन फायर, के उस देगची को जो भी है आप उसको आग के ऊपर रख देंगे। एंड ऐड शुगर एंड मिल्क, उसके अंदर फिर आप दूध और जो ज़रूरत की आपकी है चीनी है वो डालेंगे। वेट एंड टिल इट बॉयल, जब तक बॉयल नहीं होगा अब तक उसका वेट करते रहेंगे। रिमूव फ्राम द कैटल फ्राम फायर, उसको आग से नीचे उतार लेंगे और हमारे पास इस तरह से एंड हो जाएगा और हमारे पास चाय तैयार हो जाएगी। तो एक सिंपल प्रोसेस था, एक सिंपल प्रॉब्लम था जिसको हमने एल्गोरिथम की वजह से सॉल्व किया। लेकिन जो हमने ऊपर अभी स्टेप फॉलो किए हैं ये एल्गोरिदम के स्टेप कहलाते हैं। वी कैन आल्सो सी द सर्टेन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं जो हम कंप्यूटर में फील करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या होता है? फार्मूलेटेड एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसलेट एल्गोरिदम इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। सबसे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने इंस्ट्रक्शन लेनी है और उसको प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है, आउटपुट को हमने शो कराना है। तो हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम के। द वर्ड एल्गोरिदम कम फ्राम द नेम ऑफ द अरेबिक रिटन मोहम्मद इब्ने मूसा अल, जो हमारे पास क़्वाज़मी है, इन्होंने लिखा है, तो एल्गोरिदम वहाँ से हमारे पास आया है। तो अब इसके रूल्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम के रूल्स क्या है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यह हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल देता है किसी भी सॉल्यूशन के बारे में। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? सबसे पहले एल्गोरिदम लिखता है, उसको ट्रांसलेट करता है प्रोग्रामिंग कोड लैंग्वेज के अंदर। फिर उस डिज़ाइनर को पहले फ़्लो चार्ट बनाना होता है। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन इसको इनकोड करना होता है फ़्लो चार्ट के अंदर, फिर एल्गोरिदम के अंदर। तो हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फिर हमारे पास ये क्या होता है, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। अदर रूल इसके क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोग्रामर है सबसे पहले उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, फिर उसको चेंज करता है कोड के अंदर प्रॉब्लम को, फिर उसको फ्लो चार्ट के अंदर, फिर एल्गोरिदम में, फिर उसको चेंज कर देता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसको ट्रांसलेट कर लेता है ताकि हमारा प्रॉब्लम क्या हो, सॉल्व हो सके। ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। An algorithm has a vital role in the problem solving as it provides step-by-step guideline to the problem solver. It is a complete description of the solution. क्या कहता है?
बहुत अहम किरदार अदा करता है एल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और कंप्लीट हमें डिस्क्रिप्शन देता है जो कि प्रोग्राम को प्रोग्रामर पहले बुनियाद पे फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम, सबसे पहले एल्गोरिदम लिखता है, फिर उसको ट्रांसलेट इनटू द कोड ऑफ द सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको चेंज करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। फिर डिज़ाइनर क्या करता है, प्रोग्राम को मेक द फ्लो चार्ट बनाता है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, फिर उसको इनकोड किया जाता है फिर एल्गोरिदम में, फिर हम उसको क्या करते हैं, ये हमारे पास एल्गोरिदम के रूल हैं जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेशन है कि हम एल्गोरिदम के कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट नोटेशंस हैं, कीवर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिदम को राइट करने के लिए। तो हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं और उसके मीनिंग है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, ये हमारे पास किसी भी एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हम मस्ट भी कोई भी जब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमें इनपुट लेना है एज अबाउट, जैसे हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था। तो हम इसको इनपुट लेते हैं यूज़र से और उसको स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, फिर सेट किया जाता है डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कि हम उसको अपडेट कर सकें एग्जिस्टिंग वैल्यू डाटा को, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास नंबर 4 पे है इफ़ एल्स हमारे पास कंडीशंस होती हैं। हमारे पास कंडीशंस ये होती है कि हमने नंबर्स को हम आपस में कंपैरिजन करना है, 3 नंबर्स हैं, कंपैरिजन करना है कि उनमें से ग्रेटर कौन है, ए बी और सी है, ए को बी के साथ करेंगे, ए को सी के साथ करेंगे, करने के बाद फिर हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है। चेक द कंडीशंस, हमारे पास कंडीशंस आ जाएंगी कि वैल्यूएट करेंगे। अब कंडीशन हमारे पास ट्रू भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है। जैसे जेंडर पूछा जाता है आपका मेल है या फीमेल है, या आपसे ये पूछा जा सकता है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो येस या नो में जिसका आंसर होता है हमारे पास वो कंडीशनल कंडीशंस हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, ये ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस होती हैं। ट्रू देन द स्टेटमेंट, अगर ट्रू है तो वो हमारे पास रिलेटेड पार्ट की तरफ जाएगी, उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी। अगर हमारे पास जो है हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो उसके पास है वो हमें शो कर देगा और वो क्या कर देगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। लेट्स सपोज A5 B7 को हमने कंपेयर करना है, A लेस देन इज इक्वल टू 5 सेट देन टू 10 सेलेक्ट टू C2 20। तो हमने इसका एल्गोरिथम लिखना है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक हमारे पास एक प्रोसीजर है। और इसके बाद गो टू है कि ट्रांसफ़र करना है सर्टेन स्टेप को एल्गोरिथम को, यूजुअली जो हम रिक्वायर्ड होते हैं लूप के अंदर, कि हमने लूप को कितनी बार चलाना है, लूप को किस हद तक कंटेन करना है। अगर हमने एक वर्ड जो है पाकिस्तान जो है इसको 10 टाइम हमने प्रिंट की स्क्रीन के ऊपर कराना है, तो हमें लूप कहाँ से कहाँ तक लगानी पड़ेगी, तो हम उसको रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हमारे पास आउटपुट होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाती हैं जो हमने इनपुट दी थी, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसको डिस्प्ले किया जाता। फिर हमारे पास स्टॉपिंग पॉइंट, जैसे मैंने कहा शुरू में, किसी भी प्रोग्रामिंग का जब एंडिंग पॉइंट होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, एंडिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये इसी तरह से कुछ इसके रूल्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये तो हमारे पास कंसेप्ट थे एल्गोरिदम के। अब हम एल्गोरिदम के बाद एग्जांपल से को सॉल्व करते हैं कि एल्गोरिदम को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर साइंस में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो सीखते हैं। टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, 5 नंबर लेने हैं, उनका सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और उनका एवरेज निकालना है। तो हम उसको एल्गोरिदम में कैसे, सबसे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में हम इनपुट लेंगे कि हमें 5 नंबर चाहिए, 0 N0 N1 N2 N3 और N5। आप N की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, A B C D E भी ले सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने दी हम वही लेंगे। स्टेप 3 में हम सबसे पहले सम का फार्मूला N प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 N प्लस N4। स्टेप 4 के अंदर प्रोडक्ट लेंगे, इन सब वैल्यू को N मल्टीप्लाई N1 N2 मल्टीप्लाई N3 N मल्टीप्लाई N4 करेंगे। एवरेज में क्या होता है, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितने नंबर्स हैं उस पर डिवाइड कर देंगे। 5 N प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, इसको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे
सम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद प्रोग्राम को, जैसे मैंने कहा था, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी चीज़ का, उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। एल्गोरिदम को स्टार्ट किया था तो हमने उसको स्टॉप भी करना है, एंड भी करना है। तो स्टेप 7 में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड हो जाएगा और हमारे पास इसका रिजल्ट जो होगा शो हो जाएगा। आप n0 1 2 3 आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 5 जो आप रिक्वायर देना चाहेंगे खुद से दे सकते हैं, या यूज़र से लेना चाहेंगे आप यूज़र से भी लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक सिंपल हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसकी मदद से हमने एल्गोरिदम को सोल्व करना सीखा। क्वेश्चन 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है मूवी ऑब्जेक्ट का। तो हमें मास और फोर्स चाहिए होगी। स्टार्ट करेंगे, इनपुट में मास लेंगे और फोर्स लेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स ओवर मास, तो आउटपुट एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम एंड कर देंगे तो हमारे पास ये एक सिंपल वे में एक और एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब फाइंड करना है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट नंबर लेंगे, कोई भी एक साइड ले लें और साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि क्यूब में 3 साइड्स होती हैं। तो आउटपुट वॉल्यूम आ जाएगा और हमारे पास ये हम इसको एंड कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमारे पास कुछ फार्मूला गिवन है। फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर रेडियस होता है, पाई कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। तो हमारे पास और फार्मूला वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये एक हमारे पास देखें हमें गाइडलाइन दी गई है कि हमने जो चीज़ें फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है किसी भी चीज़ का, तो उन्हें फार्मूले दे दिए। तो ये फार्मूले हमने प्रोसेसिंग में पुट करके हमने उसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करके हमने अपने क्वेश्चंस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल बाकी हैं, आप लोग खुद करेंगे एज इट इज़। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एफिशिएंसी कहते हैं किसी भी चीज़ की काम करने की सलाहियत को। तो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या होगी, देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। कहते हैं एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उनमें से वो चूज़ करेंगे जो बेटर होगा, जो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे। अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिदम होना चाहिए हमारे पास। तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए बेटर भी हो, कम कॉस्ट भी हो और काफ़ी अर्से तक चलने वाली भी हो। तो हम उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास मेजर ऑन द बेसिस ऑफ 2 मैट्रिसेस के 2 पॉइंट हैं जिनके बेस में करते हैं नंबर ऑफ द स्टेप कि हमारे पास हम वो करेंगे एल्गोरिदम कंसीडर मोर देन एफिशिएंट, इट टेक्स लेस नंबर ऑफ द स्टेप। हम वो वाला एल्गोरिदम को चूज़ करेंगे जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है कम से कम यूज़ करने पड़े, हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए। नंबर 2 होता है स्पेस यूज इन द कंप्यूटर मेमोरी, कि हमें कंप्यूटर की मेमोरी को कम से कम यूज़ करें कि हम उसके अंदर और भी वैल्यूज़ को क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें और डाटा को यूज़ कर सकें इसकी जो मेमोरी है। ऐसा ना हो कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इतनी मेमोरी को यूज़ कर लें, लार्ज अमाउंट मेमोरी को, लेकिन प्रॉब्लम ही हमारा सोल्व ना हो। तो वो हमारे पास क्या होगा, मेमोरी का भी हमने वेस्टेजेस किया, टाइम का भी किया, रिसोर्सेज भी हमने वेस्ट किए। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले मैंने बताया था प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है पहले उसको ढूंढा जाए, फिर उसके बारे में हमने पीछे एक डिटेल लेक्चर डिस्कस किया था प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होता है। तो वो एक बेस्ट वे हमने चूज़ करना है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। फिर क्या करना है, एल्गोरिदम यूज़ लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी, कि हमने वो वाला चूज़ करना है जो कम से कम स्पेस में करे और मोर एफिशिएंट भी होना चाहिए और कम मेमोरी भी यूज़ करे। तो इट इज़ अ क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिदम लेस स्पेस इन द, कहता है ये पॉसिबल है कि हम ऐसा एल्गोरिदम अप्लाई करें जो हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इन दिस केस देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ द बिटवीन नंबर ऑफ द स्टेप एंड देन कंज्यूम्ड मेमोरी, कि द डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डिज़ाइनर है, जो आपका यूज़र है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको यूज़ कर सकता है। लास्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस है एल्गोरिदम का और फ्लो चार्ट का, कि दोनों के दरम्यान में डिफरेंस तो ज़रूर है। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड द मूवी, कि एक स्टोरी और मूवी के दरम्यान में जैसा डिफरेंस होता है इन दोनों के दरम्यान में भी वही एक डिफरेंस होता है। तो स्टडी दैट अ फ्लो चार्ट ग्राफिक, देखिए फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जबकि एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है
जो हम उसको लैंग्वेज के ज़रिए से क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो एक इंसान एक लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें एल्गोरिदम लिखा जाता है। दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस कि हमारे पास फ्लो चार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है और एल्गोरिदम क्या है, रिटन में कोड होता है, और ये वो लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसमें इंसान इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। एडवांटेजेस हैं फ्लो चार्ट के, इजी टू ड्रा, बहुत इजी होता है, और इजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आसानी से समझ सकते हैं, और इजी टू आइडेंटिफाई एरर, कि हम जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, एरर्स होता है, हम उसको इजीली ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इजी टू ऑब्जर्व फ्लो, कि हम उसका फ्लो देखते हैं कि एल्गोरिदम हमारे पास जो फ्लो चार्ट का फ्लो कहाँ पे है। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि मोर टाइम, इसको फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और मॉडिफाइंग फ्लो चार्ट नॉट वेरी इजी, कि हम अगर हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्रोग्राम है, तो उनको उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास मॉडिफाइंग बहुत इजी काम नहीं है, तो इसका सबसे ड्रॉबैक भी है। और ये इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द वेरी लार्ज प्रॉब्लम, के बड़े प्रॉब्लम के लिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एडवांस एल्गोरिदम है, इजी टू राइट कर सकते हैं, टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे, आसानी से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लार्ज प्रॉब्लम को और एल्गोरिदम को हमारे लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी, कि इसकी जो मॉडिफाइंग है और जो एग्जिस्टिंग है ये भी बहुत आसान नहीं है, और इसका जो फ्लो है वो स्टेप बाय स्टेप वो भी वेरी आसान नहीं है। एक प्रोसेस होगा तो दूसरे पे जाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे ठहरे रहेंगे। और यूजेज ऑफ द गो टू मास इज डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर, अगर हमारे पास एरर फाइंड नहीं कर सकते तो हम वहीं पे ठहरे रहेंगे, तो हमारे लिए ये भी डिफ़िकल्ट टास्क है। देखिए किसी चीज़ के जब हमारे पास फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमने फाइनली ये डिस्कस किया कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में हमने ये देखा, फ्लो चार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, और एल्गोरिदम जो है एक कोड होता है जो रिटन किया जाता है ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो इंसान इसे समझ सकता है। दोनों के अपने ही फ़ायदे हैं, दोनों के अपने ही ड्रॉबैक्स हैं, तो दोनों ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो आज के टॉपिक में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं टेस्ट डाटा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।